वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। ग्रुप 18 दैट इज़ नोबल गैस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन नोबल गैसेस एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 18 विथ रेस्पेक्ट टू देयर ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बी एटॉमिक रेडियाई, सी आयनाइजेशन एंथैल्पी और डी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ग्रुप 18 के प्रॉपर्टीज़ बताने हैं विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये है आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर और रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ग्रुप 18 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम, जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। तो लेफ़्ट टू राइट आपके एटम का साइज़ डिक्रीज़ करता है, लेकिन ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, जो नोबल गैसेस हैं, उनका साइज़ लेफ़्ट टू राइट अपने रेस्पेक्टिव पीरियड के एलिमेंट्स से सबसे बड़ा होता है। और टॉप टू बॉटम भी एलिमेंट का साइज़ इंक्रीज़ करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करते जाते हैं। दैट इज़ द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेज आर हाईएस्ट in the respective period due to stable electronic configuration, and ionization enthalpy decreases down the group due to increase in atomic radii. तो लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, और ग्रुप 18 के जो एलिमेंट हैं उनका आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है, और टॉप टू बॉटम आपके आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेंगे क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Noble gases have complete filled orbitals, so there is no vacant room in valence orbital. तो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि नोबल गैसेस, उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ऑर्बिटल्स कंप्लीट फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट फिल्ड है उनका, तो वहाँ वो और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर नंबर 1 noble gases are mostly inert. Second, xenon does not form fluorides such as XeF3 and XeF5. और थर्ड है of all the noble gases only xenon is known to form chemical compounds. ठीक है, तो ये 3 रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होते हैं, सेकेंड है कि जेनॉन क्यों जेनॉन ट्राईफ्लोराइड और पेंटाफ्लोराइड नहीं बनाता है, और थर्ड क्वेश्चन है कि सारे नोबल गैसेस में सिर्फ जेनॉन के ही केमिकल कंपाउंड्स क्यों पता है या क्यों बनते हैं। ठीक है, इसका रीज़न देना है। नंबर 1, नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट ड्यू टू complete filled, that is NS2 NP6 electronic configuration in valence shell, due to high ionization energy and ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ठीक है, तो ये 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से नोबल गैस केमिकली इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है, उसका उनका ऑक्टेट कंप्लीट फिल्ड है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे, और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, और सेकंड है कि जेनॉन क्यों ट्राईफ्लोराइड और पेंटाफ्लोराइड नहीं बनाता, तो उसका रीज़न है कि ऑल द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ जेनॉन हैज़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द प्रोमोशन ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 5p filled orbital to 5d vacant orbitals will give rise to 2, 4 and 6 half filled orbitals. So, xenon can combine with even number of fluorine atoms. Hence, xenon cannot form XeF3 and XeF5, that is, xenon trifluoride and pentafluorides का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि xenon का वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होता है 5s2 5p6।
तो 5p के जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको जब हम लोग 5d में शिफ्ट करेंगे तो ये है आपका 5p ऑर्बिटल जिसमें जेनॉन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट वाला स्टेट। और जब हम इस 5p के इलेक्ट्रॉन्स को 5d में शिफ्ट करेंगे 3 4 5, ये हो गया आपका 5d ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम शिफ्ट करेंगे, ये है आपका 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा। 2 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे तो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन को जब शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके पास हाफ फील्ड होंगे, इसीलिए जेनॉन ऑड नंबर ऑफ फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, सिर्फ इवन नंबर ऑफ फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है, दैट इज XeF2, XeF4 एंड XeF6। ये 3 फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है और XeF3 और XeF5 नहीं बनाता है, ठीक है। और थर्ड रीजनिंग क्वेश्चन है कि सिर्फ जेनॉन के ही केमिकल कंपाउंड्स क्यों नोन है, क्यों पॉसिबल है। तो उसका रीज़न है कि xenon has least ionization energy among noble gases and hence it readily forms chemical compounds with oxygen and fluorine। तो xenon की ionization energy ग्रुप 18 के एलिमेंट्स में सबसे कम होती है, इसीलिए xenon ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो ये है आपकी कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड दैट इज XeF4 एंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड दैट इज F6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर XeO3 दैट इज जेनॉन ट्राईऑक्साइड एंड XeOF4 xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट है XeO3 दैट इज xenon ट्राईऑक्साइड का प्रिपरेशन। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6 विथ वाटर गिव्स XeO3। तो ये है आपके बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ xenon टेट्राफ्लोराइड दैट इज XeF4 एंड xenon हेक्साफ्लोराइड दैट इज F6 टू गिव xenon ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। और xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड दैट इज XeOF4 इज प्रिपेयर्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6। तो ये है आपका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ xenon हेक्साफ्लोराइड विच गिव्स XeOF4 xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। नंबर 1 XeOF4, number 2 XeF4, number 3 NeF2 and number 4 XeF6। तो इन चारों में कौन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी किसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। जेनॉन के सारे कंपाउंड्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सारे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन पॉसिबल है, और जेनॉन के अलावा पूरे ग्रुप 18 में और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन करता है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जिस मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा वो होगा आपका NeF2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 यूजेस ऑफ नियॉन एंड आर्गन गैसेस, ठीक है। तो नियॉन इज यूज्ड इन नियॉन लैम्प एंड साइन बोर्ड्स एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सेफ्टी डिवाइसेस फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। And argon is used for filling metal filament electric bulb, and argon is also used to produce inert atmosphere during welding and metal extraction, ठीक है। तो ये थे uses of neon and argon। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नंबर 1 XeOF4, नंबर 2 XeO3, नंबर 3 XeF6, XeO4 एंड XeOF2। तो ये है XeOF4 का स्ट्रक्चर, XeO3 का स्ट्रक्चर, XeF6 का स्ट्रक्चर,
XeO4 का स्ट्रक्चर और ये है XeOF2 का स्ट्रक्चर। तो ये थे 5 स्ट्रक्चर्स ऑफ xenon कंपाउंड्स। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। नंबर 1 XeF4 प्लस H2O, XeF2 प्लस HCl, XeF4 प्लस Pt दैट इज प्लैटिनम, XeOF4 प्लस H2 हाइड्रोजन, XeF6 प्लस H2O। ठीक है, और ये है आपके कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशंस ऑफ XeF4 प्लस H2O, XeF2 प्लस HCl, XeF4 प्लस Pt, XeOF4 प्लस H2 एंड XeF6 प्लस H2, इनके कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशंस। ठीक है, तो यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।